संकल्प बुक का तीसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। शुरुआत होती है यहाँ से। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हो। चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। अगर व्यर्थ संकल्प है तो जो चाहे वो नहीं कर पाएंगे। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। यह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन के ऊपर एक अलग से भी छोटी सी किताब बनी हुई है, वह भी आगे जाके कवर करेंगे हम। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सब ब्राह्मणों के लिए कि मनन शक्ति क्या है, मनन शक्ति कैसे यूज कर सकते हैं। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझने की बात है यह कि ऐसे संकल्प चलते रहेंगे तो हमारे कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। आगे बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। बाबा हेल्थ का भी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, तो यह भी हमको ध्यान में रखने की बात है। थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के संस्कार, कमजोरी के जर्म्स पक्के हो जाते हैं। यह शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। 5/12/1979। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। ठीक है, हमारे संकल्प की वैल्यू कितनी है वह यह एक वाक्य से आप समझ सकते हो कि हम क्या है। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर हमें यह शक्तियां मिली हुई है। शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। तो हम सबके प्रति यही संकल्प रखें। हमारी शुभ भावना मनसा सेवा यही है कि सबके प्रति यही संकल्प रखना कि इसका बाप से कनेक्शन जुड़ जाए। ठीक है, उनका हुक्म और आपका संकल्प। बाप का हुक्म और आपका संकल्प। बाप के लिए क्या कहते हैं दुनिया में, उसका हुक्म हुआ तो यह काम होगा। ऐसे वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट और यह विचार करने लायक बात है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। हम सबको परमात्मा का यह अधिकार प्राप्त हुआ है। कोई भी सत्ता को, अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आएगी कि यह सत्ता तो मिली हुई है हमको, ठीक है, परमात्मा सत्ता, मगर उसका दुरुपयोग न हो उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर यह बाबा उदाहरण देते हैं। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में कभी भी ऐसा अगर हुआ है, अगर यूज नहीं किया है, ठीक है, सत्ता को यूज नहीं किया है, मगर उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना।
ठीक है, हमको सत्ता मिली हुई है संकल्पों की सिद्धि, तो उसको गलत जगह पे प्रयोग नहीं करना। ठीक है, राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डिक्टेटर्स ने अपनी सत्ता खो बैठे। ठीक है, यह क्यों हुआ? कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐश आराम में व्यस्त हो जाते हो। ठीक है, हो जाते हैं। तो यह उदाहरण बाबा इतिहास में से देते हैं कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। तो बाबा हमको भी कहते हैं कि आपको भी अथॉरिटी मिली हुई है, तो इसका मिसयूज ना हो, या तो ऐश आराम में नहीं व्यस्त हो जाना, कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को, जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए, ठीक है, जो भी यूज कर रहे हो उसको सत्ता की, संकल्प मिला है, अथॉरिटी मिली है, हर सेकंड में हर संकल्प की सत्ता मिली हुई है, तो बाबा कहते हैं उसकी वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण आप यूज नहीं करते हो। अभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में, कौन से अलबेलेपन के ऐश आराम में, या व्यर्थ सोचने और बोलने में, दो चीज है यहां पर, अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से। देखो, यहां सोचने का तो हम समझ सकते हैं कि सोचने से भी बहुत सारा व्यर्थ होता है, मगर व्यर्थ बोलने से भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो बाबा ने यहां पर बोलने में भी शब्द यूज किया हुआ है। मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हो। अगर यह दोनों जगह से एनर्जी वेस्ट हो गई, व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ बोलने से, तो जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। इंपॉर्टेंट, कहीं पर लिख के रख सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। ठीक है, आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पुण्य आत्माओं का एक संकल्प, अभी पुण्य आत्माओं के संकल्पों के बारे में यह सब बातें आएगी, बहुत ध्यान ध्यान से सुनिएगा सब चीजें। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। यह मनसा सेवा की बात आ रही है। ठीक है, हमारा संकल्प चुंबक है, तो हम जो संकल्प करते हैं उससे आत्माएं खींची हुई आएगी। यह भी एक सिद्धि ही समझ लो कि हमारी योग की सिद्धि ही है यह। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है। एक तो चुंबक है, दूसरा लाइट हाउस है कि एक जगह पे दो बहुत लोगों को प्रकाश दे सकता है, जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। तो यह सब अनुभव करने की भी बातें हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो लाइट हाउस के रूप में बैठेंगे, तो हम ऐसे संकल्प करेंगे कि यह जो ज्ञान के संकल्प है वो चारों ओर फैलकर अनेक आत्माओं तक पहुंच रहे हैं, अनेक आत्माओं के अंदर वो जा रहे हैं और उनको ज्ञान प्रकाश दे रहे हैं। जो उससे क्या होगा, यह मनसा से, मनसा सेवा से, कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो ज्ञान सुनेंगे उनको तुरंत से ऐसे चमकेगा कि अरे ये तो ऐसे
अंदर था मेरे मगर अभी बाहर आया, ऐसे करके उनको फीलिंग आएगी। तो यह मनसा सेवा अवश्य करनी है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है, जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। ठीक है, पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है, जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। यह भी मनसा सेवा करने में, योग करने में यह पॉइंट ले सकते हैं कि हम ऐसे शीतला स्वरूप में सब किरणें बिखेर रहे हैं और विकारी आत्माएं सामने खड़ी है और वह एकदम शीतल होती जाती है। उनके मन के जो विकार है वह दग्ध होते जाते हैं, उनकी विकारों की जो भावनाएं हैं वह शीतल होती जाती है, उनमें कोई विकार नहीं रहते हैं। ऐसे ऐसे संकल्पों से भी यह सेवा कर सकते हैं। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। यह भी एक बहुत अच्छा योग अभ्यास हो सकता है इसके ऊपर से, कि हम जैसे कि योग में बैठे हैं, हमारे मस्तक से जो भी किरणें निकल रही है वो शस्त्रों के जैसे है, और जैसे आत्माएं खड़ी है तो अनेक बंधनों में बंधी हुई है, जैसे रस्सियों में बंधी हुई है, ऐसे आप उनको देख सकते हो सामने। बहुत सारी आत्माएं ऐसे रस्सियों में बंधी हुई है, और हमारे अंदर से जो भी किरणें निकल रही है वो एक शस्त्रों के रूप में, एक बाण के रूप में निकल रही है, और उन आत्माओं के जो रस्सियां है उसको काट रही है, और बहुत ही अच्छा उनको अनुभव हो रहा है, वो लिबरेट हो रहा है, जैसे कि स्वतंत्र हो रहे हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। ठीक है, आत्मा स्वतंत्र हो गई तो कितनी खुश हो जाएगी। तो ऐसे योग अभ्यास कर सकते हैं। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है, जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। ठीक है, असंभव को संभव करने की शक्ति हमारे संकल्पों में है। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्माओं को फायरफ्लाई मुहाफिक उड़ा सकते हो। अगले चित्र का ही यहाँ पर चित्र आगे बढ़ा सकते हैं कि वह बंधन से उड़कर जैसे पतंगे उड़ते हैं वैसे वे आत्माएं उड़ने लग रही है। ठीक है, वैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, इसको चित्रित कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्माओं को, जो विकारों में फंसी हुई आत्माएं हैं, उनको फायर फ्लाई मुहाफिक, फायर फ्लाई मतलब जो वो रात का कीड़ा होता है ना, जो रात में चमकता है, तो आप ऐसे विजुअलाइज करो कि वो पतंगे है, वो चमकने वाले पतंगे हैं, तो उनकी आत्माएं जैसे कि फरिश्ता स्वरूप में ऐसे उड़ने लग रही है। तो आपकी मनसा सेवा से उनको बहुत फायदा हो रहा है। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता? जिसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसी आत्माओं को आप उम्मीदवार नहीं बना सकते, उन उसके अंदर उम्मीद नहीं जगा सकते। ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो, हर सेकंड यह सब सेवाएं करते रहो, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, हर सेकंड की वैल्यू, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। यह वैल्यू को जानते हुए हर सेकंड और हर संकल्प को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, ठीक है, करोड़पति है यहाँ के, वो नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। आपका एक सेकंड आत्मा को, एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। ठीक है, दुनिया वाले नहीं बना सकते, चाहे तो भी सबको पद्मा पदमपति नहीं बना सकते। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। बाबा ने संकल्पों की शक्ति कितनी है वह बता दी, मगर
उसको जमा करो और कराओ या तो व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। अभी जिसके पास जमा होगा उसकी निशानियां यहां पर आएगी। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। झोली खाली रहेगी तो अफसोस होगा ना, तो पश्चाताप होगा। आप सब तो झूलने वाले हो ना। 10 दिसंबर 1979। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अमृत वेले क्या शक्ति आवश्यक है अगर अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं तो अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति और ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति। यह शक्ति बहुत कम चर्चा में होती है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करना। बाबा ने कहा ग्रहण करने की शक्ति, तो क्या होती है यह ग्रहण करने की शक्ति और कभी यह शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है? जब भी हमारे संकल्प शांत होते हैं तब यह ग्रहण शक्ति सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी के प्रेरणा को कैच करने की शक्ति। अमृत वेले यह सब शक्तियां सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो जो अमृत वेले का अच्छा अनुभव करना चाहते हैं वह यह 3 शक्तियों के बारे में जरूर सोचे और इसको बढ़ाएं। कैच करने की शक्ति, ठीक है। 17 दिसंबर 1979। अब यह लास्ट महावाक्य है, वह यहां पर कवर करके फिर यहां पर हम पूरा करेंगे। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल न हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ गया हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। देखो चढ़ती कला किसको कहा जाता है, उसकी एकदम सरल व्याख्या, मगर सरल है मगर उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत डिफिकल्ट है। देखो बाबा कहते हैं मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। तो हम अपने मनसा के ऊपर कितना ध्यान देते हैं उसके ऊपर से नक्की होगा कि हम कितनी चढ़ती कला में आगे बढ़ रहे हैं। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है, ठीक है। 7 जनवरी 1980 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। यह पेज नंबर 14, यहाँ पर बुक का जो बुक में 84 पेज है, 84 पेज, उसमें 14 नंबर का पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी लग रही है तो आप दूसरों को शेयर भी जरूर करें। सबसे अच्छी पॉइंट क्या लगी वह आप कमेंट करके भी कमेंट में डाल सकते हैं, वीडियो के कमेंट में, तो और भी पढ़ के उसको रिवाइज कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आप कुछ ऐसी इसमें से यह भी पॉइंट निकाल सकते हो कि विचार सागर मंथन करने लायक पॉइंट कैसी है। जैसे हमने बीच बीच में डिस्कस किया कि कौन सी शक्ति अमृत वेले के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर यह चढ़ती कला के लिए आया, फिर एक संकल्प की शक्ति के बारे में, फिर मनसा शक्ति के बारे में, मनसा से सेवा कैसे कैसे होती है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। भरपूर होगा उसकी निशानियां क्या होगी, तो यह सब चीज़ें आप उसमें से निकाल के आप कमेंट में भी डाल सकते हो
कि यह पॉइंट मंथन करने लायक है, तो दूसरे भी पढ़ के उसके ऊपर मंथन करेंगे। ठीक है, ऐसे सब हम एक दूसरे को पुरुषार्थ में भी मदद कर सकते हैं। ओम शांति। अगले वीडियो में वापस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से।